Hello to one and all. Let us move to the another beautiful tutorial on differentiation on inverse trigonometric functions. Right. This is a very important topic, so we will discuss this in very detail. I will divide this tutorial into two parts because so many questions are there, and it takes time to discuss all the important questions with you. So let us start with the part one of this tutorial. Before going further, let's recapitulate what are the basic formulas which we have to understand and learn for doing the questions based on inverse trigonometry, right? So first concept is, we know that this is a property, sine inverse of theta plus cos inverse of theta is always equal to pi by 2, where x lies between -1 to 1. हम पढ़ चुके हैं इसको. There is another property which says tan inverse of theta plus cot inverse of theta is again pi by 2. We know this property. And sec inverse of theta plus cosec inverse of theta is again pi by 2. So one marker question can be found on the basis of this, like this. Find the derivative of 2x upon 1 plus x square plus cot inverse of 2x upon 1 plus x square, like this. So this is a one marker and based on the basic formulas, right? So हमें इसमें basically कोई formulas ऐसे नहीं करना है कि रिवाइज रिकॉल करना. हो सकता है यहाँ पे फॉर्मूला बन भी ना रहा हो, यहाँ तो फिर भी बन रहा है, बट आपने सिर्फ ध्यान से देखना है कि अगर ये दोनों एंगल सेम है और tan और cot आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी लगा के हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन बन गया ये तो बन गया पाई बाई 2, और पाई बाई 2 मीन्स कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट रिलेटिव 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा. तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वन मार्कर में, हम डिस्कस करेंगे अभी. तो चलते हैं आगे. और एक क्वेश्चन और आ रहा है याद मुझे कि कई बार हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बना देंगे आपको कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स लेट अस से 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 2 एंड देन प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 2 अपॉन 2 रूट एक्स. तो अब आप कहेंगे फाइंड द डेरिवेटिव्स, तो आप इसमें डायरेक्ट लिया शुरू कर देंगे, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, या कुछ सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे. बट अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दें या इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये क्या बन जाएगा, सेक का रिवर्स हो जाता है कॉस. तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 2. एंगल सेम हो गया तो यानी पाई बाई 2 बन गया, तो वाई आपका पाई बाई 2 हो गया, और पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 होता है तो कहेंगे इसका डेरिवेटिव 0 हो गया. तो ये सेम क्वेश्चन इन्वर्स में भी आ सकते हैं कि सिंप्लीफाई दिस या फाइंड द रिजल्ट ऑफ दिस. तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये हमारे को दो वे में हेल्प करेगा, एक तो इन्वर्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, दूसरा डेरिवेटिव लेने में, राइट. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके फिर हमें ये बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए बेटा, ये तो आपको बहुत इजीली याद भी होंगे. सिर्फ मैंने इसलिए कर दिया था कि एक बार रिकॉल कर दें कि साइन इनवर्स में, टैन इनवर्स में और कॉसेक में, जिनकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, इसमें क्लोज ब्रैकेट होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यहाँ ओपन ब्रैकेट होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इधर क्लोज ब्रैकेट होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सक्लूडिंग 0 भी नहीं होता, राइट. तो जिनके रेंज में माइनस आता है, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ इन्वर्स के कंसेप्ट में, कि जिनमें माइनस आता है जिनकी रेंज में माइनस बाहर आ जाता है. अदरवाइज जिनकी रेंज जैसे कॉस की रेंज 0 से पाई होती है तो उसमें बाहर आ जाती है वैल्यूज, राइट. ये सब कर चुके हैं. प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहा हूँ मैं. कॉट की रेंज ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई होती है और सेक की क्लोज ब्रैकेट 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2 होता है, तो उनमें हम पाई माइनस कर देते हैं. ये भी कंसेप्ट यूज़ हो सकता है, हालांकि ज़्यादा होगा नहीं, बट फिर भी एक बार मैं सारे कंसेप्ट आपसे रिकॉल कर डिस्कस करना चाहता हूँ. उसके बाद ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, इनको एक फॉर्मूले के एक बार अंडरस्टैंड करिए क्या हो रहा है इन दोनों फॉर्मूले में. यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, इसको आप देखने की ट्रिक बताता हूँ आपको कि कैसे क्लिक करेगा. यहाँ पे इन फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे 1 आ रहा है. दूसरी चीज़ आप नोट करोगे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है. तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये फॉर्मूले बनेंगे. तो मैं बार बार आपसे बोलूँगा, डिस्कस करूँगा. देखना क्या 3 चीज़ें नोट करेंगे. यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद ऑपोजिट साइन होंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ होगा, तो ये फॉर्मूले बन सकते हैं. टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई, या टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई. कैसे देखना है, ऊपर प्लस है तो प्लस साइन बन जाएगा, माइनस है तो माइनस बन जाएगा. ये हम ऑब्जर्वेशन से देख के करेंगे. उसके बाद 2 टैन इनवर्स एक्स का हमने फॉर्मूले पढ़े थे. एक था टैन की फॉर्म में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक था साइन की फॉर्म में और एक था कॉस की फॉर्म में, राइट.
इन फॉर्मूले का यूज़ भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, दीज आर बेसिक्स। फिर उसके बाद हमने डेरिवेटिव वाले में हमने ये प्रूव भी किया था कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का वही डेरिवेटिव होता है विद नेगेटिव साइन। ये मैं प्रूव भी करवा चुका आपको। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी का नेगेटिव है ना। और सेक का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक का उसी का नेगेटिव। ये हम फॉर्मुलेस कर चुके हैं, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव डिस्कस ऑल दिस फॉर्मूलास, राइट। अब नेक्स्ट मूव टू द फर्दर। ये तो सारे फॉर्मूलेज हो गए बेटा। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन आ गया कि हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो एक बार देखते हैं डेरिवेटिव लेते हैं बेटा। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन आया फर्स्ट। अब देखिए बताइए, बिल्कुल पैटर्न बन रहा है, देखिए ध्यान से 1 है। इन सारे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है, 1 आ रहे हैं, देखिए 1 1 1 1 एंड 1। उसका दूसरी चीज़ क्या नोट करनी है, सारे ऑपोजिट साइन है, नेगेटिव प्लस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, इसको माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस। अगर बाई चांस मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ, अगर बाई चांस प्लस प्लस हो तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, फिर हमें कुछ नहीं स्ट्राइक करेगा, फिर हमें डेरिवेटिव लेना ही पड़ेगा प्रॉपर चेन रूल से, राइट। बट यहाँ फॉर्मूले मैंने ऐसे क्रिएट किए सारे कंसेप्ट जिसमें ऐसा बने। तो क्या करेंगे बेटा, और एक चीज़ नोट करी 1 आ रहा था, दूसरा ऑपोजिट साइन आ रहा है। तीसरी चीज़ नोट करनी है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 1 × x x आ रहा है, 1 × x x आ रहा है, 2 × 3x 6x आ रहा है, देखिए a × bx abx आ रहा है, और 1 × tan x tan x आ रहा है। यानी इसका मतलब है 3 चीज़ नोट कर रहे हैं हम, तीनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये बन जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस आ रहा है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको डेरिवेटिव्स में भी आ सकता है और इन्वर्स में भी आ सकता है, कि इन्वर्स में इसको सिंप्लीफाई करो तो आप कह सकते हैं ये फॉर्मूला बनना था, ऐसे ही छोड़ देंगे। बट अगर डेरिवेटिव आ गया तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हालांकि आप इसको π/4 लिख सकते हैं, बट ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें डेरिवेटिव लेना है। तो हमें पता है π/4 भी कांस्टेंट है और tan इनवर्स ऑफ 0 भी कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पहली टर्म का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखते हैं, ये भी फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने बताया, 1 ऑपोजिट साइन और प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, फिर उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x, ये बन गया y। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और tan इनवर्स का आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन तो इजी है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है, प्रोडक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड केस में जो y हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस, क्योंकि ऊपर साइन प्लस है, tan इनवर्स ऑफ 3x। अब डेरिवेटिव लेते हैं बेटा। तो डेरिवेटिव जब आप लोगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 0, और tan इनवर्स 3x का डेरिवेटिव आएगा 1 एंगल का स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगेन सेम फॉर्मूला, 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो और एक चीज़ और, इनकी डोमेन की जब बात करते हैं डोमेन की, तो ये क्वेश्चन आप मान के जहाँ पे भी डिफाइंड है उसके लिए हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, राइट। अगर इसकी फर्दर डोमेन रेंज दी होगी तो वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो हम पहले देखते हैं फॉर्मूला बन रहा है क्या बेटा। बन रहा है फॉर्मूला, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स ऑफ a, देन दिस साइन tan इनवर्स ऑफ bx। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और अब क्योंकि हमें डेरिवेटिव आया तो डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि ये x नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। tan इनवर्स ऑफ bx का डेरिवेटिव लेना है, तो tan इनवर्स ऑफ bx का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एंगल का होल स्क्वायर, यानी bx का होल स्क्वायर इंटू चेन रूल में एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो bx का b। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -b/1 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हैं आप सारे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा y = tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ 1 देन माइनस साइन tan इनवर्स ऑफ tan x। तो फिर से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आ गया π/4, और ये आ जाएगा आपके पास tan x, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो आ जाएगा x।
है ना, इन्वर्स की प्रॉपर्टी से, यानी ये y बन गया हमारा, सिंप्लीफाई हो गए। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ π/4 इज 0 क्योंकि कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, तो आपका आंसर आ गया -1। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से हम डील करेंगे, सारे 1 मार्कर और 2 मार्कर में आ सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लीजिए सब में क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सब में पैटर्न बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, देखिए जरा। अगर नहीं बन रहा है तो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, देखिए एक बार। बट अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 नहीं बन रहा। तो अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करूँ तो 1 कैसे बनाऊंगा, इसी टर्म से डिवाइड करके। तो अगर मैं यहाँ पे a से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a/a यानी 1 माइनस bx/a अपॉन 1 प्लस bx/a। अब चेक करिए क्या फॉर्मूला बन पा रहा है, 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है और इनका प्रोडक्ट 1 इंटू bx/a आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लगा सकते हैं, यानी हम इसका कहेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ bx/a। ये बन गया हमारा ये। अब डेरिवेटिव लेते हैं, ऑन टेकिंग द डेरिवेटिव इस π/4 इसका हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एंगल का होल स्क्वायर इंटू फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी bx/a का डेरिवेटिव, तो b/a एज इट इज x का 1। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस b/a। इसको आप और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा a² प्लस b² x², और यहाँ पे जो a² आएगा नीचे वो इससे a से कट जाएगा और वो a ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट। तो माइनस b/a अपॉन a² प्लस b² x²। उसका चलते हैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन, cos x से डिवाइड करते हैं। तो cos x से डिवाइड करेंगे तो y क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ हब को हर टर्म को डिवाइड करना है, cos बाय cos 1 sin बाय cos tan 1 माइनस tan x। तो देखिए फॉर्मूला बन रहा है अब सेम। कैसे बन रहा है फॉर्मूला, 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है और इनका प्रोडक्ट भी यहाँ आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया π/4 प्लस x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव लेंगे तो π/4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, x का आ जाएगा 1, तो आपका आंसर आ गया 1। तो मैंने सारे क्वेश्चन कंपाइल किए इसमें में कि सारे सिमिलर क्वेश्चन एक साथ दिखे। यहाँ पे भी अगर हम देखें ये ऑपोजिट साइन से हमें क्लिक हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है तो फॉर्मूला बना सकते नहीं बना सकता, वो ट्राई करेंगे हम। तो हम जब हम a cos x से हर टर्म को डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल वी हैव, वी हैव tan इनवर्स ऑफ 1 here प्लस b/a sin बाय cos tan x अपॉन 1 माइनस b/a tan x। तो फॉर्मूला बन रहा है 1 ऑपोजिट साइन और इन दोनों का प्रोडक्ट खुद ही आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं y हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ b/a tan x। Now take the derivative. On taking the derivative constant term will be 0. Then derivative of tan inverse of theta is 1 upon 1 plus square of that angle, यानी x का स्क्वायर होता है। फिर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो b/a तो कांस्टेंट है, tan का हो जाएगा sec² x। और फिर जब एलसीएम लेंगे तो फिर से वही बात आ जाएगी, y डैश का आ जाएगा, इधर से a² एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा a² प्लस b² tan² x, और ये इसका a² यहाँ पे a से कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2ab sec² x आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक चीज़ और देखिएगा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल सेम दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ a cos x प्लस b sin x अपॉन यहाँ पे b cos x है माइनस a sin x है, ठीक है। तो क्या इस केस में ऐसा बन सकता है क्वेश्चन, तो जब आप डिवाइड करोगे b cos x से, यहाँ 1 बनाना है, तो b cos x से डिवाइड करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ a/b, यह आ जाएगा sin बाय cos क्योंकि a b से b कट जाएगा, और ये आ जाएगा a/b tan x। तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ a/b प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x, तो tan इनवर्स ऑफ tan x तो x हो जाता है। और फिर उसका जब डेरिवेटिव लेंगे
तो ये 0 हो जाएगा और ये 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी ध्यान से रखिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, अब अगले वाले में 9th में आप देख रहे हैं क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो y आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 3x/2 अपॉन 1 माइनस 3x/2। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज़ π/4 द tan इनवर्स ऑफ 3x/2। नाउ टेक द डेरिवेटिव, तो डी/x क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 अपॉन एंगल का होल स्क्वायर यानी 3x/2 का होल स्क्वायर इंटू 3/2x का 3/2x का डेरिवेटिव, तो 3/2। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 9x स्क्वायर, ये 4 से 2 कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 6, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। कंफर्टेबल हो रहे हैं धीरे धीरे आप, ये सब समझ आ रहा है। 10th क्वेश्चन में कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, ऑपोजिट साइन और 1 है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ रूट ए माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स और टेक द डेरिवेटिव। तो जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एंगल यानी रूट एक्स का स्क्वायर यानी x इंटू फिर डेरिवेटिव लेंगे एंगल का यानी 1/रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट एक्स। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10th का dy/dx इक्वल टू -1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ क्या हो रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है, देखिए जरा, क्लिक कर पा रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में हिंट दूँ आपको कि क्या हम इसको इस नंबर को ऐसे ब्रेक कर दें, पहली बात देखो ध्यान से, कैसे पता चलेगा, नीचे माइनस है तो फॉर्मूला अगर बनाने की कोशिश करें तो ऊपर प्लस बनना चाहिए, यानी ऐसे दो एंगल सोचो जिनका सम तो 5 आ रहा हो, उनका प्रोडक्ट 6 आ रहा हो, क्योंकि फॉर्मूला तभी बन पाएगा कि 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन क्रिएट करना है। तो हमारे माइंड में एकदम स्ट्राइक किया कि 3 और 2 हो सकते हैं, क्योंकि 3x और 2x का जो सम होता है वो 5 होता है और प्रोडक्ट 6 होता है। तो जैसे ही हमने इसको लिखा तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास ये, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है 1 ऑपोजिट साइन और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अब ये सिंपलीफाई होकर आ गया। अगर डेरिवेटिव पूछा है तो डेरिवेटिव में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर 3x का डेरिवेटिव इंटू 3, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और 2x का 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, बोर्ड्स में आ चुका है। सेम क्वेश्चन यहाँ, अब ध्यान से देखो बेटा, नीचे आ रहा माइनस प्लस आ रहा है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार बनेगा, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बन रहे हैं, हो सकता है ना बनेंगे तो फिर कुछ और तरीका सोचोगे, ठीक है। अभी तो मैंने एक तरह से एक सेट क्वेश्चंस को इकट्ठा दिया है आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 12th में देखते हैं बेटा, नीचे प्लस आ रहा है तो ऊपर हमें ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका डिफरेंस x है, तो यही दो नंबर मैंने बनाए हैं, तो 3x और 2x ले लेते हैं, तो क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है, 1x, और नीचे इनका प्रोडक्ट आ रहा है, यानी बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x, बीच में माइनस साइन tan इनवर्स ऑफ 2x। अब जब डेरिवेटिव लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया, तो 1 अपॉन एंगल का होल स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर फिर 3x का डेरिवेटिव 3, यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का होल स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर फिर 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन में चलते हैं। 13 में क्या है, हमारा ना लेफ्ट साइड पे 1 नहीं है, जैसे यहाँ 1 होना चाहिए था, तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे आप, पहले a स्क्वायर से डिवाइड, तो जैसे ही आप a स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ 5ax बाई ए स्क्वायर, तो ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x बाई ए आ जाएगा, ये 1 और ये आ जाएगा 6x बाई ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बन गया जैसे ये था। तो हमें नंबर को ब्रेक करना है जिनका सम 5x बाई ए आए और प्रोडक्ट 6x बाई ए स्क्वायर आए, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ठीक बात है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3x बाई ए प्लस 2x बाई ए और नीचे 1 माइनस 6x को लिख सकते हैं 3x बाई ए इंटू 2x बाई ए, बिकॉज प्रोडक्ट ये बन जाएगा।
तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x बाई ए प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x बाई ए। नॉट टेक द डेरिवेटिव, तो dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास 1/1 प्लस एंगल का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9x² बाई ए स्क्वायर, फिर इंटू 3x बाई ए का डेरिवेटिव 3 बाई ए, 1 प्लस 4x² बाई ए स्क्वायर इंटू 2 बाई ए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो आप? इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं हम कि एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे ना तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई डैश और ए के कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x², और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4x², और यहाँ पे जो ए होगा होल हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, ये ए से कट जाएगा क्योंकि ये पूरे के साथ है। ठीक है, और ए के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो 14 तो डायरेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग में जब स्लाइड चलाई थी तो ये तो हम कहेंगे सीधा ही फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2/1 प्लस x²। ठीक है, ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता cot इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस x²। तो आप कहते हैं भाई ये फॉर्मूला तो नहीं बन सकता, फॉर्मूला तब बनता जब ये tan होता। तो फिर हम इसको tan कैसे बनाते हैं? एक प्रॉपर्टी होती है ना, tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cot इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू π/2। तो उस केस में हम लिखते हैं कि cot इनवर्स ऑफ थीटा को लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। तो उस केस में हम इसको लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस x², और फिर ये बन जाता है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, और फिर डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 0, और इसका हो जाता है 1/1 प्लस x², यानी -2/1 प्लस x² आंसर आ जाता। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, अगर प्लस होगा तो साइन होगा। ये क्वेश्चन साइन में भी आ सकता है, साइन में होगा तो ऐसे बन जाएगा 2ex/1 प्लस e2x, बट tan आ रहा है और माइनस साइन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। हम इसको लिख सकते हैं ex अपॉन और e2x को लिख सकते हैं ex का होल स्क्वायर माइनस है। अब फॉर द टाइम भी अगर मैं ex को p रिप्लेस कर दूं तो आप देखोगे हमारा ना फॉर्मूला बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स ऑफ थीटा का, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ p का, और p हमारा ex है, यानी हमारा सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। और एक और चीज़ कर सकते हो आप इन क्वेश्चन में कि अगर आप यहाँ पे ना ex को tan थीटा मान लेते तो ये बन जाता 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता, tan कैंसिल आउट हो जाता है tan इनवर्स से, 2 थीटा जाता और थीटा को रिप्लेस करते तो आ जाता 2 tan ऑफ x। ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, नहीं तो ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 एज इट इज़ 1 अपॉन एंगल का होल स्क्वायर, तो ex का होल स्क्वायर करेंगे तो e2x, फिर ex का डेरिवेटिव ex, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? 2ex अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है सारे के सारे ये। अब इसमें भी क्या करेंगे आप देखिए ध्यान से। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको क्या हम लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस, देखिए 4 की पावर x था ना, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और पावर को रीअरेंज कर दिया क्योंकि x की पावर a होल b और x की पावर b होल a हमेशा x की पावर a b होता है ना, तो उस प्रॉपर्टी से मैंने इनको रीअरेंज कर दिया। या स्टेप्स बचाने के लिए साइड पर डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है कि अगर मैं 2x को tan थीटा मान लूँ या 2x को p मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2p अपॉन 1 माइनस p स्क्वायर। आपको सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। देखिए जैसे ही याद रहेंगे तो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स ऑफ थीटा का, यानी 2 tan इनवर्स ऑफ p का, और p हमारा है 2 की पावर x। ये आ गया y। नाउ टेक द डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे?
2 तो एज इट इज़ tan इनवर्स थीटा का आता है 1 अपॉन एंगल का स्क्वायर इंटू फिर ax का डेरिवेटिव होता है ax log a। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ये 2 और 2 क्लब कर सकते हो करना चाहो तो 2 की पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, जैसे ये किया था, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो, मैं अगले वाले क्वेश्चन में अगर sec x को p मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो साइन की फॉर्म में ये फॉर्मूला जो होता है ये बनता है 2 tan इनवर्स ऑफ p की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ sec x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो ये y है हमारा, तो dy बाई x आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का होल स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव sec x tan x। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, बस ज़्यादा ज़्यादा साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, करना चाहो कर लीजिए, या फिर अगर रिजल्ट प्रूव करने के लिए आ गया तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18th। ये x की पावर -1 का मतलब समझते हैं आप, x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा x² -1 अपॉन x और नीचे आ जाएगा x² + 1 अपॉन x। तो ये वाला x कट जाएगा, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा 18th, y = cos इनवर्स x² -1 अपॉन x² + 1। अगर आपको याद आ रहा हो तो tan की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है उसमें 1 - x² होता है, यहाँ पे 1 x² - 1 है, यानी माइनस का फ़र्क है, यानी अगर ये 1 - x² होता तो फॉर्मूला बन जाता। तो हम इसको ना नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। अब नेगेटिव कॉमन लेने के बाद हमें पता है कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव हो तो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ दिस, पॉजिटिव बन जाएगा। अब कहेंगे हम ये फॉर्मूला बन रहा है 2 tan x का, ये सिंप्लीफाई होके आ गया, यानी अगर ये इन्वर्स में आता कि सिंप्लीफाई करो तो वैसे जोड़ देते हैं। अब क्योंकि डेरिवेटिव आया है तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, पाई का डेरिवेटिव 0, tan का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x², तो ये आपका आंसर आ जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका, अभी मैंने बताया कि अगर कॉट होगा तो क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे, ये बन जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस, क्योंकि ये tan की फॉर्म में होता है तो इसको लिख देंगे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 -2 अपॉन 1 प्लस x², यानी -2 अपॉन 1 प्लस x²। और अगर ये साइन के अंदर नेगेटिव आ गया तो साइन में से तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, और कह देंगे ये फॉर्मूला होता है 2 tan x का, और फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो dy/x क्या आ जाएगा, तो dy/x क्या आ जाएगा हमारे पास, tan का तो डायरेक्ट होता है हमारे पास फॉर्मूला, तो -2 अपॉन 1 प्लस x²। तो ये आपका डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। अब आपको पता है कुछ फॉर्मूलेज होते हैं 1 - cos थीटा का, तो एक बार मैं बताया था 1 - cos थीटा = 2 sin² θ/2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, बहुत कॉमन फॉर्मूले हैं, और 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट में 2 sin² x/2, ये बन जाएगा 2 cos² x/2। 2 से 2 कट गया, sin² / cos² क्या होता है tan², तो रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा tan x/2, तो tan इनवर्स ऑफ tan x/2। अब tan से इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y सिर्फ आ गया आपके पास x/2, और फिर इसका जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेम 22nd क्वेश्चन है। 22nd में क्या है, ऊपर प्लस आ रहा है, तो प्लस वाले में तो कॉस आता है, तो ये बन जाएगा 2 cos² x/2, नीचे आ जाएगा 2 sin² x/2, 2 कैंसल आउट हो गया,
कॉस बाय साइन कॉट होता है, रूट से बाहर आके कॉट एक्स बाय 2 हो गया। अब ये टैन है, ये कॉट है, तो कैंसिल तो हो नहीं सकते, तो या तो इसको कॉट बना दो या इसको टैन बना दो। तो हम इन्वर्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स बाय 2। अब दोनों सेम हो गए तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके साथ आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। नाउ टेक द डेरिवेटिव, तो 0 माइनस 1/2 यानी -1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके डन। तो ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने ली कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अब चलते हैं 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला। तो 1 माइनस साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और अगर प्लस आता है तो कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब है, इसमें एक चीज़ बताऊंगा आपको कि ना, अगर यहाँ रूट हो जाए तो ये हट जाएगा। ये मैंने आपको इन्वर्स में भी डिस्कस की थी। तो प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो सेम आ सकता है, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 की जगह साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 भी आ सकता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ तो a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर बराबर होता है, तो कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 आएगा या साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 आएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो जब कन्फ्यूजन हो तो हमें डोमेन पे देखना है। यहाँ लगे, यहाँ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे अभी कुछ भी करके लिख सकते हैं, बट जनरली जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ना डोमेन नहीं दे रखी होगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस रेंज में हमारा कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2 से बड़ा है या साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 से बड़ा है। सिर्फ लॉजिक ये है कि रूट का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर आपके पास दिया हो कि थीटा बाय 2 आपका 0 से 45 के बीच में है, तो आपको पता है 0 से 45 के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं कॉस का, तो कॉस एक्स की वैल्यू बड़ी होती है और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में साइन बड़ा होता है। तो अगर थीटा बाय 2 0 से पाई बाय 4 के बीच में आया होगा तो आप ये लिख दोगे, और अगर थीटा बाय 2 पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है तो इस वैल्यू को लिख देंगे, क्योंकि उस केस में साइन बड़ा हो जाता है। यानी हमारा सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, रूट हमेशा पॉजिटिव देता है। अब क्योंकि यहाँ कोई रेंज नहीं दे रखी तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 23 में हम इसको लिख देंगे, ये बन जाएगा √1 बन जाएगा ऊपर कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब मान ही लो कि यहाँ रेंज दी हुई है मैंने, एक्स बाय 2 लाई कर रहा है 0 से पाई बाय 4 के बीच में, यानी एक्स लाई कर रहा है 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो एक्स अगर 0 से पाई बाय 2 है तो एक्स बाय 2 डिवाइड करेंगे तो अपने आप ये समझ आ जाएगा आपको। नीचे स्क्वायर हो जाएगा और रूट है तो रूट में स्क्वायर कॉमन कट जाएगा, तो आपके पास क्या रह गया, tan इनवर्स ऑफ cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो, है ना। हमने यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश की, तो 1 बनाने के लिए cos x बाय 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2। फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2 यानी x बाय 2। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लो, ये तो y था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश इक्वल टू 0 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ आंसर आ जाएगा आपका। ठीक बात है। सेम क्वेश्चन इसमें बन सकता है बेटा, बाहर कॉट है तो या तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो tan में, तो जब रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, नहीं तो आप वो पाई बाय 2 वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट था, रूट है पॉजिटिव रहेगा, एंगल तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव वाले केस में तो रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला था इसका, फॉर्मूला था कॉस थीटा बाय 2, तो 3x का हो जाएगा 3x बाय 2 माइनस साइन 3x बाय 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को मैंने काट दिया, प्लस में प्लस आ जाएगा, माइनस में माइनस आ जाएगा, यानी ऊपर प्लस था तो ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस आ गया। ये समझ रहे हैं ना, यहाँ होल स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर से रूट कट गया। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पे भी आप ये मान के चलो कि मैंने दिया हुआ है 3x बाय 2 आपका लाई कर रहा है 0 से पाई बाय 4 के बीच में। ठीक है, ये रेंज दी हुई है, तभी मैंने इसको लिखा। अगर दिया होता 3x बाय 2 पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है तो फिर ये टर्म आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे
ये बन जाएगा 1 प्लस tan 3x/2 अपॉन 1 माइनस tan 3x/2। फॉर्मूला बन रहा है 1 ऑपोजिट साइन और प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा π/4 प्लस 3x/2, क्योंकि tan इनवर्स से tan कट जाएगा। अब आप डेरिवेटिव ले लो, तो π/4 का डेरिवेटिव 0, 3x/2 का 3/2, तो आंसर आ गया 3/2। ठीक है। अब अगर आपने पहले 4 क्वेश्चन देखे तो उसी के बेस पे 25th क्वेश्चन है। कैसे 25th ऐसी है, देखो अगर यहाँ पे x cos थीटा बन जाए तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर x sin थीटा बन जाए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक ट्रिक याद करनी है आपने कि अगर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों आ जाए, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो इस फॉर्म में हो, चाहे वो ऐसी फॉर्म में हो प्लस माइनस, तो आपने क्या करना है, x को लेट कर लेना है a cos थीटा या x को लेट कर लेना है a sin थीटा। उसके पीछे रीज़न है कि a तो कॉमन आके कट जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के दोनों के फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस साइन थीटा के भी होते हैं, राइट। तो ये याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो और a प्लस एक्स a माइनस एक्स दोनों आ रहा हो, तो x को कॉस थीटा भी लेट कर सकते हो और साइन भी, दोनों से आंसर सेम आएगा बेटा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें ना x को लेट कर लेता हूँ कॉस थीटा या p। एक चीज़ और मैं बताता हूँ बेटा, बोर्ड्स में जब भी मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन, तो हम क्या नोट करते हैं, यहाँ पे ना बच्चे इसको जल्दी जल्दी में x को ले लेते हैं cos x। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पहले एक ही वेरिएबल को उसी का कॉस नहीं बना सकते। दूसरी बात, अगर बना भी दिया तो आखिरी में चेंज करना भूल जाते हैं, क्योंकि आंसर x में आ रहा होता है जबकि गलत है। तो यह ध्यान रखना है आपने, x को जब लेट करें तो वेरिएबल चेंज करने हैं आपने। और एक कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों की, फिर मार्क्स नहीं मिलते, फिर वो परेशान होता है कि नंबर क्यों नहीं आए। ठीक है, तो सेम वेरिएबल को नहीं लेना है। तो x को आपने cos थीटा लिया, क्योंकि हम बाद में रिप्लेस कर देंगे, तो जैसे हमने इसको cos थीटा लिया या cos p लिया, तो आपको क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos p अपॉन 1 प्लस cos p। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला बन रहा है कुछ, ये बन रहा है 2 साइन स्क्वायर p/2, ये बन रहा है 2 cos स्क्वायर p/2, 2 से 2 कट जाएगा, बाहर आके tan p/2 हो गया और सिर्फ p/2 रह जाएगा। अब p क्या था, p यहाँ से निकाल लो, तो ये बन जाएगा y cos इनवर्स x इक्वल टू p, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x/2। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और /2 था तो ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी सी अप्रोच है, फॉर्मूला बनाने हैं तो हम ये करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसी के सिमिलर क्वेश्चन पे। तो क्या करना है हमें चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ पे a माइनस एक्स a प्लस एक्स आ रहा है, तो x को a cos थीटा भी मान सकते हैं और a sin थीटा भी मान सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आप क्या करना है, यहाँ पे ना 1 बना देना। कैसे 1 बनाना बेटा, a से डिवाइड कर दो, ये आ गया 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स बाय। तो अपने आप ही समझ आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए हम x बाई ए को cos p लेट कर लेंगे। ठीक है, साइन भी कर सकते हैं, कॉस भी कर सकते हैं। तो मैं कॉस से कर रहा हूँ, आप साइन से करके देख लेना। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस पी अपॉन 1 प्लस कॉस पी, सेम फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर आ जाएगा रूट में 2 साइन स्क्वायर p/2, नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर p/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan p/2, स्क्वायर से रूट कट गया और सिर्फ p/2 आ गया। और p की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स ऑफ x बाई ए, cos इनवर्स ऑफ x बाई ए, और ये 1/2 बाहर था, ये आपका आ गया y। बेटा ये सेम क्वेश्चन है, इन्वर्स में भी आ सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करो या इसको cos में कन्वर्ट करो, तो तब हम यहाँ छोड़ देंगे। बट क्योंकि डेरिवेटिव आया है तो डेरिवेटिव में 1/2 एज इट इज रहेगा। cos का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एंगल का होल स्क्वायर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव तो 1/, क्योंकि x बाई का डेरिवेटिव 1/, होगा। आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम जब आप लोगे रूट के अंदर, तो रूट के अंदर तो आ जाएगा a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx आ जाएगा -1 2 अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इसके बाहर a² का जो रूट से बाहर आएगा तो a आएगा, तो वो a से कट जाएगा, इस वाले a से, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेम लॉजिक, हम क्या करेंगे, यहाँ पे a² से डिवाइड करेंगे
तो ये बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लेट कर लेंगे कॉस पी। जैसे ही आप ये करोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस पी अपॉन 1 माइनस कॉस पी। तो 1 प्लस में फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पी, प्लस में कॉस आता है, माइनस में साइन आता है, और ये पूरी टर्म रूट में। तो जो रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा कॉट, और बाहर tan है। तो सेम बनाने के लिए जैसे अभी की पीछे किया था, इसको लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पी बाई 2। कॉट से कॉट कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पी बाई 2। और p कैसे निकालोगे, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई हो गया, यानी इन्वर्स वाला काम भी हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या होगा बताओ फटाफट सोचो। पाई बाई 2 का 0 कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही लॉजिक लगा देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स बन जाएगा 0 वाई डैश माइनस माइनस प्लस अपॉन रूट में 1 माइनस एंगल का होल स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 1 बाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास 2x अपॉन रूट में a4 माइनस x4। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब ये अपॉन वाला a4 रूट से बाहर आएगा ए स्क्वायर बन जाएगा, वहीं से कट जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके फटाफट करते हैं अगला बेटा। इसमें भी क्या करेंगे हम, इसको भी 1 बनाने के लिए लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस 3x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 3x बाई 2। तो हम 3x बाई 2 को लेट कर लेते हैं कॉस थीटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, साइन भी कर सकते हैं आप। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सारे क्वेश्चन सेम ही दिख रहे होंगे आपको। रूट से बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आके tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो थीटा बाई 2 रह गया, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 3x बाई 2, और ये 1 बाई 2 बाहर रखिएगा क्योंकि ना हम थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो 1 बाई 2 कॉस का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का होल स्क्वायर, और फिर थीटा बाई 2 हो गया। 3x बाई 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 बाई 2 रह जाएगा, ठीक है। और उसका एलसीएम ले लेंगे तो फिर से वही ये बन जाएगा 3 बाई 2, और नेगेटिव साइन भी आएगा तो ये बन जाएगा 4 माइनस 9x स्क्वायर, क्योंकि बाई 4 रूट के बाहर आके 2 देगा, वो कट जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले वाले में सिर्फ ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को लेट करेंगे कॉस थीटा या कॉस पी। तो जैसे ही लेट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर पी बाई 2, 2 से 2 कट गया, कॉस स्क्वायर बाहर आके कॉस पी रह गया, यानी पी रह गया। तो पी की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, इसमें एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे कॉस थीटा, तो बन जाएगा वाई साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस पी अपॉन 2 साइन स्क्वायर पी बाई 2, बाहर आके साइन स्क्वायर पी बाई 2 साइन पी बाई 2 बन जाएगा, साइन से साइन कट गया, वाई पी बाई 2 आ गया, और पी की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप डेरिवेटिव ले लो बेटा, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एंगल का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस x4। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर दिख रहे हैं, तो इसी तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे बेटा, कि वही देखो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है, तो आपने सारे प्रैक्टिस करने हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। जब इसमें आप 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा दोगे बेटा, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है रूट में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये 12 की कॉस एक्स बाई 2 बन जाएगा। ये आपके पास रूट 2 साइन एक्स बाई 2 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है रूट के 12 के। ये आपके पास रूट कॉस एक्स बाई 2 बन जाएगा, माइनस रूट 2 साइन एक्स बाई 2 बन जाएगा। अब आप यहाँ पे 1 बनाने के लिए रूट कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। और आप देखोगे ये फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है और प्रोडक्ट आ रहा है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाई 2, तो ये कट के पाई बाई 4 हो जाएगा और ये x बाई 2 हो जाएगा। ये y था, अब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो आपका 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, यानी ये तो फॉर्मूला क्वेश्चन में हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, साइन। अब यहाँ पे आपको पता, मैंने बताया था अभी आपको कि 1 माइनस साइन एक्स के 2 आंसर होते हैं। एक होता है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, जब एक्स बाई 2 लाई करता है 0 से पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है। और साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होता है जब एक्स बाई 2 लाई करता है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में। तो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, देखो एक्स लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 2, जब 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स बाई 2 लाई करेगा 0 से पाई बाई 4, यानी पहले वाले पार्ट में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा और दूसरे वाले पार्ट में ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्वेश्चन चेंज कैसे होगा देखते हैं। तो जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा y प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब क्योंकि यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 है तो कॉस बड़ा होता है साइन से एक्स बाई 2 के लिए, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। नीचे आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2। तो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो आपका आंसर आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, cos बाई साइन cot हो जाएगा cot x बाई 2। अब दोनों को सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसे लिखोगे पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot x बाई 2, और cot से cot कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं क्या किया मैंने। और अगर यहाँ पे ये होता क्वेश्चन, ये वाला पार्ट सेम क्वेश्चन, तो क्या होता इस वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में, तो उसमें साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होता, तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो उसमें साइन कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स बाई 2, नीचे कॉस एक्स बाई 2, तो टैन एक्स बाई 2। यानी अगले वाले पार्ट में आप ट्राई कर लेना खुद ही, बहुत आसान है। एक्स बाई 2 आ जाएगा बेसिकली, और एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर माइनस 1 बाई 2 आएगा डेरिवेटिव लेने पे, क्योंकि अभी तो सिर्फ y लिया है। तो डी बाई डिक्स आ जाएगा 0 माइनस हाफ, और उस केस में एक्स बाई 2 आ रहा होगा तो डेरिवेटिव लेके 1 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगले दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा। इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि आप देखो ध्यान से, अगर कॉस थीटा मिल गया तो ये फॉर्मूला बन सॉल्व हो जाएगा, और साइन बन गया तो ये बन जाएगा ना। तो इसमें आप कॉस थीटा भी लेट कर सकते हो और साइन भी ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक्स को ले लेता हूँ कॉस थीटा, कॉस पी। फिर से वही बात याद रखिएगा, एक्स को कॉस एक्स लेते हैं बच्चे, गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे रेशलाइज से भी करते हैं, कर सकते हैं, बट बेटा लेंथी हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं है ना। तो इसको कॉस से भी कर दो या साइन से भी। तो अभी तो ज़्यादातर क्वेश्चन कॉस से किया, अब इसको साइन से कर देते हैं, क्योंकि साइन से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था। ये रेंज नहीं दी हुई है तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम वही कॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन पी रूट में, और 1 प्लस साइन पी का आंसर आएगा कॉस पी बाई 2 प्लस साइन पी बाई 2, देन बीच में माइनस साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन पी, तो इसका हो जाएगा कॉस पी बाई 2 माइनस 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 प्लस साइन पी बाई 2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कॉस पी बाई 2 प्लस साइन पी बाई 2 प्लस कॉस पी बाई 2 माइनस साइन पी बाई 2। तो बेटा यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, यहाँ से साइन कट गया, तो आपका क्या आंसर आ गया, y इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ 2 sin p/2 अपॉन 2 cos p/2 यानी tan p/2, यानी p/2 अगर p को क्या मानना था हमने इस क्वेश्चन में p को माना था sin p को माना था x, तो p हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ x। तो ये बन जाएगा y आपका sin इनवर्स ऑफ x/2। अब चाहो तो इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है इनवर्स का में क्वेश्चन पाई में कॉस में आंसर पूछा हो, तो आपको क्या पाई में पूछा है तो उस केस में हम लिख देंगे साइन की एक प्रॉपर्टी होती है पाई/2 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, तो उस प्रॉपर्टी से साइन की वैल्यू निकाल दी, तो ये आंसर पाई/4 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x/2 होगा। अगर आप यहाँ पे ना x को कॉस थीटा लेके करते ना तब डायरेक्ट ये आंसर आता, यानी दोनों सही आंसर है बेटा, ये भी आंसर आ सकता है, ये भी, ये तो y हो गया, बट हमें तो अब डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने साइन माना हुआ और ज़्यादा आसान है उसका डेरिवेटिव लेना, तो हम कह देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, y हमारा आ गया है साइन इनवर्स ऑफ x/2, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 एज इट इज़ 1/√1 - x², आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है कॉट, तो आप क्या करना, इसको पहले tan ले लेना और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा या माइनस, तो इस केस में ये कॉट बन जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, है ना। तो कॉट बन जाएगा तो वही पाई/2 वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस ये ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन, आप कंफर्टेबल होंगे इन्वर्स वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी सजेशन देते रहिए, अपने फीडबैक देते रहिए। आपके फीडबैक से मुझे आइडिया मिलता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। बहुत से बच्चे कॉन्टिन्यूसली हम मुझे फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मनु, निशा, नेहा, बच्चे बहुत अच्छे बच्चे, वो अभी और कुछ बच्चे और भी ऐड हुए हैं जो बिल्कुल फीडबैक दे रहे हैं, और अच्छा भी लगता है कि हाँ उनको समझ आ रहा है, और तो यानी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो रही है बेटा। तो अपने फीडबैक दीजिए, लर्न करिए, बहुत इजी टॉपिक है, सारे कंसेप्ट, सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं पॉसिबल मैंने आपसे डिस्कस किए डिटेल में। एक पार्ट और लाऊंगा जिसमें इन्वर्स के क्वेश्चन होंगे बेटा और थोड़े से ट्रिकी होंगे, राइट, तो वो अगले ट्यूटोरियल में जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।